गुड मॉर्निंग क्लास 12 स्टूडेंट्स। लास्ट पीरियड हम लोग अकाउंटेंसी की बात करते हैं। आज हम लोग को न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पीछे के थोड़े से व्यूज बता दूं, कैसे उसके बारे में मैंने बात किया था, कैसे चैप्टर्स हुए हैं। मैं बताऊं तो पहले हम लोगों ने चैप्टर 2 पढ़ा था। अब बात ये हुआ था चैप्टर 1 क्यों नहीं पढ़ा था, क्योंकि चैप्टर 1 जब हम लोगों ने शुरू किया था ये क्लासेस, तो उस समय न्यू बुक्स अवेलेबल नहीं था हम लोग के पास मार्केट में। तो इससे क्या हुआ था, पिछली बार जो चैप्टर नंबर 1 है इस साल का, वो पिछली बार जो है सेकंड बुक में था और इस बार वो फर्स्ट बुक में आ गया है। तो हम लोगों ने शुरू कर चुके थे चैप्टर नंबर 2, तो हम लोगों ने इसको रोका नहीं और इसको कंटिन्यू कर दिया। वो एनपीओ था, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये बोर्ड ने बताया है कि सीधे एक ही चैप्टर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। उसके बाद जो रिवाइज सिलेबस अभी आया है उसमें भी यही बातें की गई हैं। तो अब हुआ क्या कि हम लोगों ने चैप्टर 2 पढ़ लिया, क्योंकि ये पार्टनरशिप का पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया। पार्टनरशिप जो था वो हम लोग पढ़ रहे थे, एनपीओ को हमने कहा बाद में पढ़ा देंगे, ठीक है। जब ये पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा तो मैं एनपीओ स्टार्ट कर दूंगा। तो फिर हुआ क्या कि ये पार्टनरशिप का हम लोगों ने चैप्टर 2 पढ़ा, चैप्टर 3 पढ़ा और चैप्टर 4 पढ़ लिया। यानी ये 3 चैप्टर पढ़ा जिसमें ये था फंडामेंटल, जिसमें फंडामेंटल था, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तीसरा चैप्टर था मेरे पास कि चेंज इन पीएसआर, चेंज इन पीएसआर, और चैप्टर नंबर 4 था एडमिशन, एडमिशन ऑफ पार्टनर। ये 3 चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़ा है। हमने ये चैप्टर पढ़ाया था, ये पढ़ाया था। ये चैप्टर जब खत्म हुआ तो कुछ बच्चों की डिमांड थी, आप लोगों ने ही बोला था कि सर ये चैप्टर नंबर 2 फिर से रिवाइज शुरू कर दीजिए और हम लोग पढ़ाई करेंगे। लेकिन ये आप लोग की जो बातें थी वो सही नहीं हुई, आप लोगों ने पढ़ाई फिर से नहीं किया और मैंने फिर से इसको ख़त्म कर दिया क्लास बाई क्लास। कुछ बच्चों ने ही किया लेकिन किया। तो ये फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पूरा फिर से मैंने दोबारा ख़त्म कर दिया और इसका रिवीजन खत्म हो गया। और इस फंड इसके बाद ये हो गया चेंज इन पीएसआर, फिर एडमिशन पढ़ लिया। फिर बात आती है हम लोग के पास अब जो चैप्टर है पार्टनरशिप का, इसमें था हम लोगों ने यहाँ से शुरुआत है, समझिए पार्टनरशिप का। एडमिशन हो गया, अब हम लोग को रिटायरमेंट करना, मतलब अगर पार्टनर रिटायर होता है तो क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा एडमिशन होता है तो क्या होता है, लेकिन अब अगर पार्टनर रिटायर होता है तो क्या होता है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग चैप्टर नंबर 5 में करेंगे, ठीक है। तो इसी चैप्टर नंबर 5 को, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर को हम लोग आज शुरू करेंगे। और एक बात और बताते हैं हम आपको, जो ये रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से जो चैप्टर नंबर 5 है, अब कुछ लोग तो ये दिमाग में अपने सोच लिए होंगे कि जो पीछे का मैंने चैप्टर तो पढ़ा ही नहीं, अब इस चैप्टर को पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा। तो इस चैप्टर को पढ़ने से बहुत सारे फायदे होंगे। और ये मत समझिए कि पिछला चैप्टर आपका नहीं हुआ तो ये चैप्टर नहीं हो पाएगा। पिछला चैप्टर नहीं हुआ कोई बात नहीं, यहाँ से आप शुरुआत करिए, पीछे वाले चैप्टर्स को मैं रिवाइज करवा दूंगा, स्कूल ओपन होगा तब, या फिर मैं वीडियो से ही जैसे चैप्टर 1 रिवाइज किया ऐसे चैप्टर 2 में चैप्टर 1 फिर पढ़ा दूंगा चैप्टर 2 आपको। बस आप लोग स्टडी करना शुरू कर दीजिए। अब यहाँ से चैप्टर जो 5 है यहाँ से आप पढ़ना शुरू करिए, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। जहाँ भी दिक्कत हो जाएगा आप वहीं रुकिए, तुरंत फ़ोन करिए, मैं तुरंत समझाऊंगा इसको। अगर फिर भी ना समझ में बताए मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको क्वेश्चन को करते रहना है मेरे साथ, तभी आपको समझ में आएगा। अदरवाइज आप सोचिए कि मैं वीडियो देख लूँगा, पेन नहीं उठाऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक चैप्टर्स में 100 क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है कि करवाए जा सके। तो यहाँ पर हम लोग को रिटायरमेंट का पार्टनर शुरू करनी है, सब बातें यहाँ की करनी पड़ी आप लोग के साथ। लेकिन अब रिटायरमेंट में पढ़ना क्या था, मुझे देखिएगा, सबसे पहले हम लोग को जो पढ़ना है वो रेशियो पढ़ना है, जिस रेशियो में हम लोग न्यू रेशियो निकालना सीखेंगे,
कैसे निकलता है, और गेनिंग रेशियो निकालना सीखेंगे, ठीक है ना, कि गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है और न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये पढ़ना है। दूसरा चीज हम लोग को पढ़ना है क्या, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ना है हम लोग को। और थर्ड हम लोग को पढ़ना है इसमें कि कैपिटल वैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, और पढ़ना है कैपिटल एडजस्टमेंट। उसके बाद एक टॉपिक और था इसमें, एग्जीक्यूटर अकाउंट। यही हमारे सिलेबस से डिलीट हो गया। आपको समझा दूं, हमारे सिलेबस से एग्जीक्यूटर अकाउंट को डिलीट कर दिया गया, यानी डिलीटेड हो गया एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो हम लोग को बस इतना ही पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है, एग्जीक्यूटर अकाउंट नहीं पढ़ना है। और एक पढ़ना था लोन अकाउंट, ये भी हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुका है। हमको सिर्फ इतना पढ़ना है, रेशियो पढ़ना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ना है, रिवैल्यूएशन पढ़ना है, कैपिटल एडजस्टमेंट पढ़ना है। इसमें कोई चेंजेस नहीं, आज ही चीज जैसे पहले था वैसे अब भी है, कोई इसमें चेंजेस नहीं। हम लोग को इसको पढ़ना है, ये दोनों टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, तो ये दोनों टॉपिक लास्ट में पढ़ता है, इसको लास्ट में वहां से डिलीट कर दिया गया है। लेकिन इसमें कुछ बनाना है, लेकिन कुछ चीजें यहाँ से हटाई गई हैं, तो उसको मैं समझाऊंगा जब वहाँ आऊँगा, तो आपको वहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो हम लोग को सबसे पहले मैं रेशियो की ही बात करूँगा। अब जरा एक बात सुनिएगा, मान लीजिए हमारे फॉर्म के अंदर ए, बी और सी तीन पार्टनर, ए और बी तीन पार्टनर, दो पार्टनर हैं। पार्टनर है कौन, ए और बी दो पार्टनर हैं। ये लोग फर्म में 50 ग्राम, मान लीजिए कोई फर्म है, यहाँ पे ये लोग घर में बैठे हैं, एक घर में प्लेट रखा है, इसमें खीर रखी हुई है, ठीक है ना, इसमें खीर रखी है। तो ये खीर कितनी थी, 120 ग्राम था। कितना था, एक घर है, इस घर के अंदर एक घर है, जिस घर के अंदर ए और बी बैठे हैं, एक टेबल पे खीर रखा है जो 120 ग्राम है, 120 ग्राम है। अब होता क्या है, ए बी सी तीन है, 120 ग्राम था, तीनों मिलकर खाते थे तो 40 ग्राम ये, 40 ये और 40 ये, सब लोग बराबर बराबर खाते थे। अब समय ऐसा आया कि यहाँ से बी रिटायर करके चला गया। अगर कुछ भी बनता था, एक घर में कुछ भी बनता था, 120 ग्राम बनता था, तो 40 ग्राम और 40 ग्राम तीनों खाते थे। लेकिन हुआ क्या, एक सिचुएशन क्रिएट हुआ, जिस सिचुएशन की वजह से बी को लेफ्ट करना पड़ा। लेफ्ट करना मतलब छोड़ के जाना पड़ा, मतलब ये रिटायर हो गया। क्या हो गया, रिटायर हो गया बी। तो बी अगर रिटायर हो गया तो बताइएगा अब आगे की जो खीर बनेगी उसमें तो अब बी नहीं रहेगा, लेकिन खीर उतनी ही बनेगी, खीर उतनी ही बनेगी, उसमें कोई कमी नहीं होगा, लेकिन उसमें अब बी नहीं होगा। खीर में कोई कमी नहीं होगा, लेकिन तीन में से एक नहीं होगा। तो बताइएगा अब ये खीर कितनी बनेगी। अब 120 ग्राम खीर 60 ग्राम इसको मिलेगा, 60 ग्राम इसको मिलेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। पहले 40 ग्राम पाते थे, लेकिन जैसे ही पार्टनर छोड़ के गया, खीर में कोई चेंजेस नहीं, खीर में कोई चेंजेस नहीं, लेकिन पार्टनर चला गया उठ के, तो बताइए उसके हिस्से की खीर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इनको मिल जाएगी। अब वो खीर कितने में बटेगी, जब वो भी चला गया, दो लोगों में बटेगी, ए और सी में। और खीर अगर ए और सी में बटेगी तो 60 ग्राम और 60 ग्राम बटेगी। खीर टोटल 120 ग्राम थी, तो हम लोगों ने 40 बी था, तो 40 ग्राम ये भी पाता था, तो जो खीर था वो 40 ग्राम बढ़ जाता था। लेकिन ये बी जब रिटायर हो गया, चला गया,
तो उस समय इन लोग को फिर कितना मिलने लगा 60 ग्राम और 60 ग्राम, क्योंकि ये चला गया, इसका शेयर नहीं बचा। आप बताइएगा, मैं पूछूं डी के जाने से ए और सी को ज्यादा मिला या त्याग कर दिया, तो सी बी के जाने से ए को 20 ग्राम और मिल गया और सी को 20 ग्राम और मिल गया। आप बताइए लोग गेन किए कि नहीं किए? क्या कर दिए? गेन कर गए। यानी जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उस केसेस में, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उस केस में जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं वो गेन करते हैं, मतलब उसके हिस्से को वो लोग बांटते हैं, गेन कर जाते हैं। बात समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है, तो देखेंगे आगे फिर हम इसी को ऐसे रेशियो के सेंस में बताना चाहते हैं कि कैसे रेशियोज को हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं। तो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1B, देखेंगे इसी रेशियो से बताते हैं। और सबसे पहले जो रेशियो है टॉपिक, जो रेशियो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, उस रेशियो टॉपिक से गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। जितना मिलता है उसमें से जितना मिलता था अगर वो माइनस कर दे तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो बता देगा कि हमने गेन किया है। तो गेनिंग रेशियो का फार्मूला, और उसके लिए हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 1। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, हो सकता है आपकी बुक में क्वेश्चन डिफरेंट हो, लेकिन क्वेश्चन आपकी बुक में वो होगा, नंबर उसका क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है क्योंकि मेरे पास में पुरानी बुक है। आपके पास न्यू बुक है, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, आप मैच करवाइएगा। लिखा है A, B and C are the partners sharing profit in the ratio of 6:5:4. Calculate new profit sharing ratio if A retire, B retire and C retire. बहुत अच्छी बात है कि इन लोग का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है किसका A, B, C का 6:5:4 ये रेशियो दिया हुआ है। अब हम लोग को न्यू रेशियो यहाँ से बताना है। न्यू रेशियो यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है, लेकिन इसमें केसेस दिया है। केस 1 में कहता है ए रिटायर कर जाएगा, तो आपको निकालना बहुत आसान है। देखिएगा A, B, C 6:5:4, तो बहुत सिंपल है न्यू रेशियो निकालना इसका। कैसे निकलेगा? जब ए रिटायर कर जाएगा तो एक शेयर को हटा दीजिए, तो रेशियो क्या बन गया? 5:4। बहुत ही सिंपल है ना। केस नंबर 2 देखेंगे। केस नंबर 2 में इन लोग का रेशियो बताएगा A, B, C दिया है 6:5:4। कहता है केस B में B रिटायर करता है। क्या हो रहा है? B रिटायर कर रहा है, तो B के शेयर को हटा दीजिए, तो रेशियो क्या बच गया? यानी न्यू रेशियो जो आ गया वो 6:4 आ गया। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 से 2 3 जा 2 2 जा 3:2 भी लिख सकते हैं। केस नंबर 3 में हमारे पास A, B, C 3 पार्टनर हैं जिनका रेशियो 6:5:4 है, जिसमें C रिटायर करता है। क्या C रिटायर कर रहा है तो C के शेयर को हटा दिए, तो न्यू रेशियो क्या बन गया? 6:5। अब जरा मुझे बताइएगा, इसमें कुछ भी तो नहीं है, इसमें सबसे आसान है कि नहीं है? अब इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता। चलिए देखेंगे, हम लोग फिर से क्वेश्चन और करते हैं, उस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। फिर देखेंगे, मैं पढ़ रहा हूँ एक क्वेश्चन नंबर 3 हटा देते हैं, आप वीडियो रोक के भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3
क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है L, M और O आर द पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:2। L, M, O पार्टनर है 3:2:2, यानी 3:2:2। M रिटायर करता है, कौन रिटायर कर रहा है? M रिटायर कर रहा है फर्म से, ठीक है। और कहता है शेयर में डिवाइडेड इक्वली बिटवीन L एंड O, इसके शेयर को इक्वली बांट दिया जाएगा, किसको? L और O को। मतलब एक फर्म है, L, M और पार्टनर है जिनका रेशियो 3:2:2 है। M रिटायर कर दिया फर्म से और कहते हैं उसके शेयर को इक्वली ये लोग बांटेंगे, L और O क्या करेंगे? इक्वली बांटेंगे। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और हम लोग यहाँ से गेनिंग रेशियो भी बताएंगे। तो देखिएगा L, M और O तीन पार्टनर हो गए, रेशियो हो गया 3:5:7, 3/7, 2/7 एंड 2/7। बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब देखेंगे क्या करना होगा इसमें। अब ये M रिटायर करता है, कौन रिटायर कर रहा है? M रिटायर कर जा रहा है फर्म से, M जो है रिटायर कर जा रहा है फर्म से। अगर M रिटायर कर गया तो क्या इसके हिस्से को कौन बांटेगा? L और O। कैसे? बराबर बराबर 1:1 में। तो बताइएगा L को कितना मिलेगा? मिलेगा तो ऐड कर देंगे। 2/7 इसका हिस्सा है, शेयर है, उसका आधा इसको मिलेगा और 2/7 का आधा इसको मिलेगा। सॉल्व कर दीजिए। 3/7 प्लस 2/14 ये हो जाएगा 2/7 प्लस 2/14। इसको सॉल्व करेंगे, 14 हो गया, 7 2 जा 14, 2 3 जा 6 प्लस 14 1 जा 14, 1 2 जा 2, हो जाएगा 8/14। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 2 जा 14, 2 2 जा 4 प्लस 2 6/14। तो रेशियो हमारा क्या बन गया? 6:8। रेशियो क्या बन गया? 8:6, सॉरी 8:6। L और O का जो रेशियो है इसको हम छोटा कर सकते हैं 2 से, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, यानी रेशियो जो मेरा बन गया न्यू रेशियो हो गया 4:3। दोनों न्यू रेशियो होगा वो बन गया मेरा कितना? 3:2 का। लेकिन हम लोग को क्या करना है? 4:3। अब हम लोग को यहाँ पर क्या बताना है? गेनिंग रेशियो भी बताना है। तो देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखेंगे किसको मिला है? L और O को। हमने बताया फार्मूला क्या? गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ये गेनिंग रेशियो का फार्मूला हो गया न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो कितना हो गया? 4/7 एंड 3/7। हम लोग माइनस करेंगे, ओल्ड रेशियो कितना है? ओल्ड रेशियो 3/7 2/7, 3/7 एंड 2/7। सॉल्व कर देंगे 4 - 3 1/7, 7 3 - 2 3 - 2 1/7। तो रेशियो आ गया 1:1 का गेनिंग रेशियो। आप जरा बताइएगा कैसे पता चल गया? उसने बताया था कि ये लोग 1:1 के रेशियो में एक्वायर करेंगे उसके शेयर को M को। तो बताएगा गेनिंग रेशियो बराबर हुआ कि नहीं 1:1 का। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया, फिर भी क्या गया? 1:1 ही आ गया। यानी ये ऐसे हम लोग क्या निकाल देते हैं? गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर देते हैं। अब हम लोग आप लोग को एक क्वेश्चन और करवा देते हैं। यहाँ से क्वेश्चन और करवा दे रहे हैं हम 5B। आप क्वेश्चन मिलाएंगे अपने बुक में, क्या है? हम क्वेश्चन 5B यहाँ पे करवाते हैं। देखेंगे 5B कैसे करेंगे। 5B के लिए ये सिर्फ रेशियोज के क्वेश्चन है। 5B हम करवा रहे क्वेश्चन अपनी बुक का, आपके बुक का कुछ और क्वेश्चन होगा। आप क्वेश्चन मिलाएंगे, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। A, B and C are the partner sharing profit in the ratio of 1/2, 1/3, 1/6। मतलब A, B, C पार्टनर हैं जिनका
इनका रेशियो 1/2, 1/3, 1/6 है। और कहता है बी रिटायर्ड एंड शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 5:3। बी रिटायर करता है और इसके शेयर को ए और सी एक्वायर करते हैं किस रेशियो में? 5:3 में। किस रेशियो में एक्वायर करते हैं? 5:3 में। अब हम लोग को यहाँ पर बताना न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो। तो क्या करना होगा? बी रिटायर करता है सबसे पहली बार, तो इसका जो बेस है सबका वो सेम नहीं है। अगर बेस इसका सेम नहीं है तो हम रेशियो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि सबका जो बेस डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए रेशियो लिखने के लिए। तो हम लोग इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो जितना नीचे करते हैं उतना ऊपर भी कर देते हैं, और इसके बेस को इक्वल करने के लिए यहाँ 2 तो उतने से 2। जरा बताइए ऐसा क्यों होता है? मैथ में सर बताए होंगे 10th में कि जितना नीचे है उतना ऊपर भी है, तो दोनों अगर इसको काट देंगे तो इसको वैल्यू 1 हो जाएगी, इसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, नीचे 3 से भी ऊपर से भी 3 से मल्टीप्लाई करके तीनों के बेस को इक्वल कर लिया। देखिएगा ये हो जाएगा 3/6, ये हो जाएगा 2/6, ये हो जाएगा 1/6। तो इसको रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं 3:2:1, मतलब ए बी सी का जो रेशियो है वो 3:2:1 का है। तो अब हम लोग को यहाँ पे न्यू रेशियो निकालना है, तो देखेंगे ए बी एंड सी 3 पार्टनर हैं और इन लोग का रेशियो है 3/6, 2/6, 1/6। जहाँ पे क्वेश्चन में बताया बी रिटायर करता है, इसके शेयर को ये लोग 5:3 के रेशियो में ए और सी बांट लेंगे। यही बात तो बोल रहा है क्वेश्चन। तो बताइएगा इसको कितना मिलेगा? इसका शेयर तो 2/6 है, उसका 5/8 इसको मिलेगा, और 2/6 इसका शेयर है तो 3/8 इसको मिलेगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना, प्लस 10/48, 1/6 प्लस 6/48। जैसे 8 6 जा 48, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 8 6 जा 48। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 48 एलसीएम होगा, 6 8 जा 48, 8 3 जा 24, 48 1 जा 1 10 जा 10। तो ये हो जाएगा आपका 34/48। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 8 जा 48, 8 1 जा 8 प्लस 6, ये हो जाएगा आपका 14/48। तो आपका रेशियो बन जाएगा 34:14। तो 7 से 2 से काट देंगे, 17:7। रेशियो में रेशियो कितना बन जाएगा? 17:7 का हमारा बन गया न्यू रेशियो। अब हम लोग यहाँ पर गेनिंग रेशियो बता सकते हैं, जो कि न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है। बात समझ में आ रही? किसका? ए और सी का। तो ए का जो ओल्ड न्यू रेशियो है ना वो 17/24 और 7/24, सही है ना? 17 और 7 24। तो क्या हुआ? माइनस करेंगे किसको? ओल्ड रेशियो को, 3/6 और 1/6 को। तो सॉल्व हो गया, 24 एलसीएम हो गया, 6 4 जा 24, 24 1 जा 24, 1 जा 17 माइनस 6 4 जा और 4 3 जा 30, ये हो जाएगा 5/24। 24 ये हो जाएगा 7 माइनस 6 4 जा 4, ये हो जाएगा 3/24। तो रेशियो क्या बन गया? 5:3। अब बताइएगा यही दिया भी हुआ है यहाँ पे। तो क्या होगा? गेनिंग रेशियो हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। अब बात ये है कि ये है मेरे पास ये क्वेश्चन, इसी तरह का ये जो क्वेश्चन है मेरी बुक में कहाँ तक दिया हुआ मैं बता दूं आपको, 7A 9A 10 आप लोग को क्वेश्चंस का होमवर्क जो करना है वो होमवर्क 13 तक करना है। मतलब जो आपका होमवर्क होगा ये मेरी बुक से मैं बता रहा हूँ, और क्वेश्चन ऑफ रेशियो
related to retirement of partner। ये आपका होमवर्क है क्या? जितना भी रिटायरमेंट चैप्टर के रेशियो का क्वेश्चन दिया होगा वो सारे क्वेश्चंस आप लोग को करना होगा। यानी रिटायरमेंट चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन दिया होगा आपकी बुक में, नई बुक में, उस बुक से सारे क्वेश्चंस आप करेंगे। अगर आपको क्वेश्चंस में डाउट होता है तो उस डाउट को आप लोग हमको सेंड करेंगे, मैं आपको उसको फोन करके चाहे जैसे भी इसको सॉल्व कर दूंगा, लेकिन आपका होमवर्क ये हो जाना चाहिए पूरा। इसी बेस पर सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। यहाँ पूरा आप लोग को रेशियो के क्वेश्चन आप खत्म कर सकते हैं, इसको पूरा फिनिश करिएगा और सेंड करिएगा अपने डाउट्स को। मैं डाउट बताऊंगा और नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के केस में गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये बातें हैं। तो अभी कितनी हमारे एडमिशन चैप्टर 5 के रिटायरमेंट का, बस हम लोग को इस लेक्चर में इतनी ही बातें करनी है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगभग 15 क्वेश्चन है, 3-4 मैंने यहाँ करवा दिया। आप क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे, डाउट्स को भेजते रहेंगे, डाउट्स मैं आपको बताता रहूँगा, ये सॉल्व कर लेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग टॉपिक